बस यही दिन देखने को रह गया था कि कैरन पोलार्ड ने एक इंडियन वेडिंग के लिए पीएसएल 9 को छोड़ दिया और दुबई चले गए हैं भारत रवाना होने के लिए। शादी के करके उसने पीएसएल को चपेड़े लगा दी हैं, पीएसएल को उसकी औकात याद दिला दी है, उसकी टीम मुश्किल में है, बट पोलार्ड को कोई परवाह नहीं है। जहां तक कराची किंग्स की बात है तो वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। पीएसएल पूरे महीने खेलने से ज्यादा पैसे उनको 2-3 वहां रहने पे मिल रहे हैं, क्योंकि अंबानी साहब के बेटे की शादी है भाई, और वहां पे गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं आप अंदाजा कर लें। ये पोलार्ड तो वहां किसी खाते में नहीं होंगे। अंबानी सर के बेटे की शादी है तो उनकी शादी के लिए पूरी दुनिया से बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जिसके अंदर कैरन पोलार्ड का नाम भी शामिल है। जुकरबर्ग आ रहा है, बिल गेट्स आ रहा है। उस शादी के करके उसने बोला पीएसएल कराची किंग तुम लोगों की ये औकात है, मैं नहीं खेलता, मैं जाता हूं, तुम लोग टाटा बाय बाय, फिनिश हो जाओ, तुम लोग अपनी लीग को वहीं संभाल के रखो। एक्स्ट्रा कोई आपको पैसे मिलते हैं क्या, बोनसेस में कुछ होता है, एक्स्ट्रा आपको प्रिविलेज मिलती है, कोई रिस्पेक्ट मिलती है? सारे के सारे जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं ना, वो सबके सब इनवाइटेड थे और सबके सब कुछ छोड़ के जा चुके हुए इंडिया। पैसा हमेशा ही जीत जाता है, और आज भी कराची किंग्स के साथ ऐसा हुआ कि पैसा जीत गया और पीएसएल हार गई है, बल्कि कराची किंग्स की टीम हार गई है। पाकिस्तान सुपर लीग की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, और खासकर जिस टीम की तरफ से वो खेल रहे हैं उस टीम को दरअसल अब उनकी जरूरत है, क्योंकि अब तक कराची किंग की तरफ से सबसे ज्यादा जो अच्छी बल्लेबाजी जिन्होंने की है वो कैरन पोलार्ड है। अखीर लेवल की शादी तो इससे पहले मैंने कभी जिंदगी में देखी नहीं। अब सुना है कि 1000 करोड़ बजट रखा गया इस शादी के लिए। कितने शर्म की बात है। यही पीएसएल का डाउन है कि बाकी टीमों के कोच, वो लोग जो वेस्ट इंडीज से भी रिटायर हो गए, कोच बन गए, 2 साल से वो आईपीएल की कोचिंग कर रहे हैं, पीएसएल में वो प्लेयर बना हुआ था, वो भी पीएसएल को छोड़ के चला गया सिर्फ और सिर्फ एक शादी के करके। क्या पता पीएसएल के और भी खिलाड़ी चले जाए वेडिंग अटेंड करने, क्योंकि काफी सारे तो प्लेयर्स इधर है, तो क्या पता वो भी इनवाइटेड हो, वो भी चले जाए, तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप देखें तो माजरत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आगे नहीं पीछे जा रही है। प्लेयर हमें हमारी लीग की औकात बताते हैं, हम नहीं समझते तो वो फिर अलग बात है भाई। जिनका मैंने आपको पहले जिक्र किया कि फीमेल म्यूजिशियन है, वो एक इवेंट का जाने का $1.5 मिलियन लेते हैं, 68 करोड़ इंडियन रुपीस बनते हैं लगभग। मगर अंबानी साहब के बेटे की शादी है, उधर कुछ ज्यादा ही मिलेगा उनको। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी कैरन पोलार्ड, जो कि कराची किंग के तरफ से पीएसएल खेल रहे थे, उसको छोड़कर भारत आ गए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि एक पीएसएल का खिलाड़ी जो कि पीएसएल को खेलते हुए छोड़कर भारत चला गया है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कैरन पोलार्ड को भारत में अंबानी के शादी में इन्विटेशन मिली हुई थी, जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने ये सोचा कि पीएसएल छोटी लीग है और अंबानी की शादी बड़ी है, इसलिए अंबानी के शादी में पहुंच गए, जिसको लेकर इन पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा मिर्ची लगी हुई है। अंबानी सर के बेटे की शादी है तो उनकी शादी के लिए पूरी दुनिया से बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जिसके अंदर कैरन पोलार्ड का नाम भी शामिल है। तो कैरन पोलार्ड जा चुके हुए हैं, पीएसएल 9 को छोड़कर जा चुके हैं। कराची किंग्स का ऐसा बुरा हाल हुआ है, कोई वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं पहुंचे हुए प्लेऑफ के लिए, उनके लिए हर मैच जीतना जरूरी है। इसी दौरान कैरन पोलार्ड ने कराची किंग्स से रिक्वेस्ट की 4 दिन की छुट्टियों के ऊपर वो रवाना हो चुके हुए दुबई से वो जा चुके हुए हैं भारत की तरफ। अब मैं आपको बताता जाऊं, सैम करन, टिम डेविड हो गए, इसी के साथ साथ ट्रेंट बोल्ट हो गए, जितने भी मुंबई इंडियंस के फ्रेंचाइज के फॉरेन प्लेयर्स जो पार्ट्स हैं ना, वो सारे के सारे, और ग्लोबली मतलब कि जो मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क में होती है लीग, उसकी टीम का हिस्सा होते हैं, जैसे निकोलस पूरन, राशिद खान वगैरह। साउथ अफ्रीका के अंदर जो मुंबई इंडियंस की टीम है उसका जो पार्ट होते हैं, यूएई के अंदर जो मुंबई इंडियंस की टीम है उसका जो पार्ट होते हैं, सारे के सारे जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं ना, वो सबके सब इन्वाइटेड थे और सबके सब कुछ छोड़ के जा चुके हुए हैं इंडिया। यही नहीं, MS धोनी, आपके हार्दिक पांड्या, इसी के साथ साथ और भी बड़े सारे क्रिकेटर जितने भी हैं वो भी पहुंचे। पोलार्ड ने पीएसएल को बता दिया कि भाई तुम लोगों की लीग की जो औकात है, वो पीएसएल को छोड़ के चला गया है। सिर्फ किस वजह से? एक शादी है अंबानी की, अंबानी के बेटे की इंडिया में शादी है, जिसमें बड़े बड़े गेट्स हैं, जुकरबर्ग आ रहा है, बिल गेट्स आ रहा है। उस शादी के करके उसने बोला पीएसएल कराची किंग तुम लोगों की ये औकात है, मैं नहीं खेलता, मैं जाता हूं, तुम लोग टाटा बाय बाय, फिनिश हो जाओ, तुम लोग अपनी लीग को वहीं संभाल के रखो। कराची किंग आखिरी 2 मैच हारी हुई है, बट पोलार्ड को इसकी परवाह नहीं। और पाकिस्तानी लोग गुस्सा दिखा रहे हैं, भाई तुम लोग गुस्सा दिखा रहे हो, पहले कोचों को सेलेक्ट करते हो, फिर उन पे 100 कार्ड गुस्सा करते हो कि भाई पोलार्ड ने क्या कर दिया। तो भाई प्लेयर तुम लोगों को तुम्हारी औकात बताते हैं, प्लेयर हमें हमारी लीग की औकात बताते हैं, हम नहीं समझते तो वो फिर अलग बात है भाई जान। पोलार्ड ने बता दिया ये पीएसएल की औकात है। कभी वो आईपीएल के लिए गया, कभी उसने आईपीएल को छोड़ा है, आईपीएल के बारे में उसने बोला है कि भाई आईपीएल को मैं शादी के लिए छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, वैसा कर रहा हूं, कभी नहीं छोड़ के जाएगा। सिर्फ वो पीएसएल को एक शादी के करके छोड़ के गया। कितनी ज्यादा शर्म की मकाम है यार कि वो शादी के लिए पीएसएल को उसने बोल दिया जाओ भाई पीएसएल। 1000 करोड़
1000 करोड़ बजट रखा गया है इस शादी के लिए, जो कि शादी होने जा रही है। एक पूरी की पूरी आप समझ लें कि सिटी उन्होंने बुक कर ली हुई है और इसके अंदर कॉन्सर्ट होना है। रिहाना का आप सब जानते कितनी बड़ी वो सिंगर है, वो भी इंडिया आ चुकी हुई है और उन्होंने भी तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट चार्ज की है। और उनकी मैं वो देख रहा था परफॉर्मेंस के लिए, उनका जो सारा लगेज वगैरह आया था कितना ज्यादा था। तो ये तो मैं एक्स्ट्रा बातों के ऊपर चला गया, लेकिन मैं मेन मुद्दा ये था कि कैरन पोलार्ड ने सब कुछ छोड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, पीएसएल को जो मर्जी कराची किंग्स का हार हो, हालांकि अगला मैच मुल्तान सुल्तान के साथ है, बड़ा खतरनाक मैच है। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो जाना है, वो जाना है, और वो जा चुके हुए हैं। अब आपको याद होगा जब पीएसएल की ड्राफ्टिंग हुई थी तब भी पता चल गया था कि कैरन पोलार्ड जो है ना वो पार्शली अवेलेबल है। पार्शली मतलब कि सारे मैचेस के लिए नहीं, बाकी मैचेस के लिए अवेलेबल है। तो वो जो पार्शली था ना वो इसी चक्कर का था, क्योंकि कैरन पोलार्ड 4 दिन के लिए उन्होंने इंडिया जाना था। तो खैर अब उन्होंने फैसला कर लिया, उनका जाना बनता भी है, क्योंकि वो मुंबई इंडियंस की फैमिली का एक बहुत बड़ा पार्ट है और बड़े उन्होंने मुंबई इंडियंस को ट्रॉफीज वगैरह जितवाई। उनका जो बॉन्ड है ना अंबानी के बेटे सर अंबानी के बेटे के साथ, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए उनका जाना बनता भी था, तो वो जा चुके हैं। लेकिन इससे पीएसएल की इमेज जिसको कहते हैं डिस्टर्ब होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि आप सब जानते हैं कि अब पीएसएल में मुश्किल से प्लेयर्स आते होते हैं बड़े वाले नाम। पाकिस्तान सुपर लीग की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है और खासकर जिस टीम की तरफ से वो खेल रहे हैं उस टीम को दरअसल अब उनकी जरूरत है, क्योंकि अब तक कराची किंग की तरफ से सबसे ज्यादा जो अच्छी बल्लेबाजी जिन्होंने की है वो कैरन पोलार्ड है। और कराची किंग की अगर पोजीशन देखें तो 5 मैचेस खेलने के बाद वो पीएसएल पॉइंट टेबल के ऊपर दूसरे नंबर पर है, नीचे से दरअसल 5वें नंबर पर है। और साफ है कि वो एक आधा मैच हारे तो प्लेऑफ से आउट हो जाएंगे और उनको प्लेऑफ में रहने के लिए सारे मैचेस जीतना बहुत जरूरी है। और ऐसे में अगर कैरन पोलार्ड पीएसएल छोड़कर इंडिया चले जाएंगे एक प्री वेडिंग इवेंट को अटेंड करने, तो ये उनकी नॉन सीरियसनेस है। ये सब बातें जो मैंने अभी तक की ये पाकिस्तान में डिस्कस हो रही हैं और इसमें रियलिटी क्या है वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। और ये पहली दफा ऐसा हुआ नहीं है कि पीएसएल के होते कोई गैर मुल्की खिलाड़ी या कोच जो छोड़ के मिडवे में और चला जाए। इससे पहले एंडी फ्लावर जो थे वो छोड़ के चले गए थे, मुल्तान सुल्तान के कोच थे और वो आईपीएल में ऑक्शन पे चले गए थे जब उनको अपनी टीम के लिए खिलाड़ी मुंतखब करने थे, तो वो छोड़ के चले गए। उसके बाद पीएसएल में काफी सख्त एक्शन लिया कि ये क्या बात हुई, तौहीन है हमारी। और सेम अब ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये हमारी तौहीन है कि कैरन पोलार्ड जो है वो पीएसएल छोड़ के चले गए हैं। अब रियलिटी ये है कि कैरन पोलार्ड जब पीएसएल के लिए आए थे तो उससे पहले ही उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था कराची किंग के साथ ये पहले से तय था। राशिद खान भी पहुंच चुके हुए हैं। राशिद खान लाहौर कलंदर की टीम के साथ नहीं है लेकिन इंडिया जा चुके हैं। काफी सारे लाहौर कलंदर के फैंस डिसअपॉइंटेड इस चीज से कि मतलब कि लाहौर बुरी तरह से हारे, राशिद भाई यहाँ तो आए नहीं। बेशक मैच ना खेलते मॉरली सपोर्ट के लिए आ जाते, वो तो आए नहीं, लेकिन वेडिंग के अंदर जा रहे हैं। तो खैर ये शिकवा करना बनता नहीं, क्योंकि वेडिंग अटेंड करना इज समथिंग डिफरेंट और आके मैच खेलना इज टोटली डिफरेंट। तो इसलिए राशिद खान को क्रिटिसाइज करना बनता नहीं। लोग जिसे कहते हैं ना थोड़े ज्यादा इमोशनल हुए लाहौर के अंदर के फैंस, क्योंकि लाहौर 6 मैचेस हार चुका है। अलबत्ता खैर आपको मैं बेसिकली बताने का मकसद ये था कि पावर देखें, अगर आप स्ट्रॉन्ग बंदे, अगर आपके पास पैसा है तो फिर हर चीज हो सकती है, हर चीज मुमकिन हो सकती है। और इस शादी को देखना तो मैंने समझूंगा जैसे कि अवेंजर्स की मूवी का वेट किया जाता है ना, अवेंजर्स की मूवी आएगी अगला पार्ट क्या होगा, इसी तरह से मैं तो वेट कर रहा था कि इनके किसी बेटे की शादी है जो मैं देखूं, क्योंकि ये शादी किसी अवेंजर्स की मूवी सुपर हिट मूवी से कम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, पूरे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आपको देखने को मिलेंगे जो कि मेहमानों को जिसको कहते हैं ना वेलकम कर रहे हो। आखिर उनको वहां से भी तो पैसे मिलने हैं, शायद पीएसएल पूरे महीने खेलने से ज्यादा पैसे उनको 2 दिन वहां रहने पे मिल जाए, क्योंकि अंबानी साहब बेटे की शादी है भाई। और वहां पे गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं आप अंदाजा कर लें। ये पोलार्ड तो वहां किसी खाते में नहीं होंगे जितने बड़े गेस्ट वहां पे आ रहे हैं। बिल गेट्स वहां पर हैं, रियाना जो सबसे महंगी तरीन म्यूजिशियन है फीमेल वो वहां पे पहुंच चुकी हैं, एमएस धोनी वहां पे हैं, मार्क जकरबर्ग वहां पे पहुंच रहे हैं और ट्रम्प साहब की बेटी वहां पे पहुंच रही है। आप रो रहे हैं कि यहाँ पे पोलार्ड साहब क्यों छोड़ के चले गए हैं। ये पोलार्ड बिल्कुल छोटी चीज है, वहां पे काउंट भी नहीं होनी है, लेकिन चूंकि वो एक क्रिकेटर है, बड़े क्रिकेटर हैं और बाकी सब इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं तो पोलार्ड साहब को बुलाया। सचिन तेंदुलकर वहां पे हैं, वहां पे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान, रणबीर कपूर। ये तो खैर मैंने कल ही बताया था ये वहां पे ऐसे नाचेंगे जैसे शादी पे कजन नाचते हैं। लेकिन फिल वक्त वो 3 दिन का इवेंट है जो शुरू हो चुका हुआ है और उसमें खास बात यह है कि वो सफारी मतलब कॉकटेल से शुरू होगा जो इवेंट जो 3 रोजा है और उसमें सफारी वॉक होगी। सबको बोला गया कि आपने सॉफ्ट शूज पहन के आने क्योंकि आपको लंबी वॉक करनी पड़ेगी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर हैरान है कि उन्होंने पीएसएल को लात मारकर मतलब भारत में अंबानी के शादी में पहुंचे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ है कि उन्होंने पीएसएल को छोड़ा है, उन्होंने पीएसएल से पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट किया था कराची किंग्स की तरफ से कि हमने भारत में अंबानी के शादी में जाना है, जिसमें मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर रोना रो रही है कि मतलब पीएसएल को लात मार दिया है कैरन पोलार्ड ने। और आपको बता दें कि ऐसा मतलब सही बात है क्योंकि हर विदेशी खिलाड़ी मतलब पीएसएल को लात मार रहा है, क्योंकि पहले जब पीएसएल शुरू हो रहा था उस समय बड़े बड़े खिलाड़ी जो पीएसएल में नॉमिनेट थे वो मतलब अपने कॉन्ट्रैक्ट से नाम वापस ले रहे थे, जिससे पाकिस्तानी मीडिया उस समय भी बौखलाई हुई थी और इस समय भी बौखलाई हुई है कि कैरन पोलार्ड ने हमारे लीग की कोई इज्जत नहीं की है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान जो सुपर लीग है वो इतनी सस्ती है
कि उसको कोई पूछता ही नहीं है। इसलिए कायरन पोलार्ड ने समझा कि अंबानी के शादी में जाना अच्छा है, ना कि PSL खेलना अच्छा है। और आपको बता दें कि जो अंबानी का शादी है वो 3 दिन तक चलने वाली है और उसमें इतने बड़े बड़े गेस्ट आ रहे हैं। फेसबुक के जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग वो भी आ रहे हैं, बिल गेट्स आ रहे हैं, मतलब ट्रंप की बेटी आ रही है। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, इतने बड़े बड़े हस्ती है, वो भारत में इस समय मौजूद है। उस समय मतलब PSL को छोड़कर कायरन पोलार्ड भारत में आ गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है हम भारत वालों के लिए। लेकिन इन पाकिस्तानियों को इतना ज़्यादा शॉक्ड लगा हुआ है कि कायरन पोलार्ड ने हमारे लीग की कोई इज्जत नहीं की है। दरअसल आपको बता दें कि इन PSL वालों की कोई इज्जत नहीं है, मतलब भारत के सामने। वहीं आपको बता दें कि दुनिया भर के जितने जो मुंबई के कॉन्ट्रैक्ट के जो मैच खेलते हैं सभी लोग खिलाड़ी मौजूद हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मतलब प्री वेडिंग शूट हो रही है। तो मतलब अगर वेडिंग शूट होगी तो किस तरह से मतलब माहौल होगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा कायरन पोलार्ड PSL को लात मारकर भारत आ गए? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।